जब श्री कृष्ण के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर क्यों उन्होंने अभिमन्यु की जान नहीं बचाई? क्यों उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण होने दिया? क्यों उन्होंने पांडवों को वन में दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया? क्यों उन्होंने महाभारत जैसी घटना को होने दिया जहां पर कई सारे योद्धा मारे गए थे? इसमें कोई शक नहीं कि श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा के होते हुए क्यों पांडवों पर इतने जुल्म हुए? जानने के लिए वीडियो पर बने रहे और कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं कहानी अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उसे सुन पाएं। यह बात पूरी तरह सत्य है कि श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और इस सृष्टि पर होने वाली संपूर्ण घटनाएं उनके नियंत्रण में है। लेकिन अगर उनके समक्ष इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाएं कि उन्होंने क्यों पांडवों का नुकसान होने दिया, उन्होंने कुरुवंश को क्यों खत्म होने दिया, तो यह श्री कृष्ण के ऊपर अत्याचार के समान होगा। क्योंकि महाभारत की कहानी में सिर्फ पांडवों को ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण को भी नुकसान हुआ था और उन्हें भी दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ा था। उनके जन्म से पहले उनके माता पिता को कारागार में यातनाएं झेलनी पड़ी थी। उनके जन्म से पहले उनके 6 भाई मार दिए गए थे और अपने असली माता पिता से दूर पले बढ़े। बाद में उन्हें वह स्थान भी छोड़ना पड़ा और मथुरा को जरासंध के हमलों से बचाने के लिए वे रण छोड़ के लाए और दूर द्वारका नगरी में जा बसे। महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ कुरुवंश का ही नहीं बल्कि उनके यादव वंश का भी संपूर्ण विनाश हो गया। अगर श्री कृष्ण को रोकना ही होता तो वे पांडवों के साथ अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को भी रोक लेते। तो आखिर उन्होंने ऐसा होने क्यों दिया? आप स्वयं सोचकर देखिए। अगर श्री कृष्ण जन्मे ही ना होते और अगर कौरवों पांडवों का जन्म ना हुआ होता तो क्या आज हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत जैसी अतुल्य रचनाएं होती? यह अनमोल रचनाएं हैं जो सदियों से न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही हैं। यह रचनाएं जीवन जीने का सही तरीका बताती हैं तथा सत्य असत्य धर्म अधर्म का बोध कराती हैं। महाभारत में हर उस परिस्थिति का वर्णन है जो आज भी लोगों के समक्ष उत्पन्न होती है। इसलिए उन सभी विपरीत परिस्थितियों के निवारण के लिए महाभारत आज भी सहायक है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण उपदेश श्रीमद् भगवद गीता हमें हर प्रकार के परेशानियों से लड़ने की शक्ति देती है। अगर श्री कृष्ण ने उन सभी घटनाओं को रोक लिया होता तो महाभारत कभी घटित ही ना होती और ना ही मार्गदर्शन के लिए यह अनमोल रतन कथा हमारे पास होते। आने वाले पीढ़ी को सकारात्मक वातावरण देने के लिए, दुष्टों का संहार के लिए और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए महाभारत का होना अनिवार्य था। यह घटनाएं श्री कृष्ण की लीलाएं थी जिनके माध्यम से उन्होंने लोगों को सत्य और धर्म का बोध कराया तथा जीवन जीने का सही तरीका बताया। अभिमन्यु की वीरता, द्रौपदी का अपमान और पांडवों का त्याग और कौरवों के छल जैसी परिस्थितियां आज भी समाज में उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी घटनाओं का होना अनिवार्य था। अगर आज हमारे पास उन सभी घटनाओं के उदाहरण ना होते तो आज हम विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसका वर्णन महाभारत में ना किया हो और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल श्रीमद् भगवद गीता में ना हो। इसलिए हमें उन सभी घटनाओं के होने का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जरूर थे, लेकिन उन्होंने किसी के प्राण बचाने के लिए अवतार नहीं लिया था। यह कलयुग के आरंभ से पहले समाज को एक उदाहरण देना चाहते थे। यह बताना चाहते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए स्वयं श्री कृष्ण ने भी अनेकों कष्ट सहन करे
उन्हें गांधारी के श्राप को झेलना पड़ा, अपने ही वंश को नष्ट होता हुआ देखना पड़ा और अंत में वह भी तीर लगने की वजह से अंतर्ध्यान हुए। अगर रही बात अभिमन्यु की, तो वह भी उनका ही एक सगा भांजा था। अभिमन्यु की वीरगति और कुछ नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की लीला थी, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण यह बताना चाहते थे कि यश, ख्याति और उपलब्धि के लिए व्यक्ति का 100 वर्ष तक जीवित रहना जरूरी नहीं। अगर व्यक्ति में कर्म और अथक प्रयास की परम शक्ति हो तो वह कम आयु में भी कीर्तिमान बन सकता है। महाभारत का अभिमन्यु उसी व्यक्ति का उदाहरण था। अभिमन्यु महाभारत के सभी योद्धाओं में सबसे कम आयु का योद्धा था, लेकिन उसके वीरगति ने उसे वह ख्याति दी जिसे लेने के लिए महाभारत का बड़े से बड़ा योद्धा असफल रहा। छोटी सी आयु में वीरगति को प्राप्त होकर अभिमन्यु ने वह ख्याति प्राप्त कर ली जिसे प्राप्त करने में लोगों को कई वर्ष लग जाते थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अभिमन्यु ने अपनी वीरता का वह किस्सा लिखा जिसकी कहानी भारतीय उपमहाद्वीप पर सदियों से अमर है। अगर श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते तो आज हमारे पास इतनी महत्वपूर्ण सीख नहीं होती। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।